मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग में आज से एमएसपी पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। इंदौर और उज्जैन को छोड़कर बाकी दूसरे संभागों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से की जाएगी, जबकि चना, मसूर और सरसों की खरीदी पूरे प्रदेश में की जा रही है। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि एसएमएस के जरिए आज जिन किसानों का नंबर आया है वो खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर अपनी फसल बेच सकते हैं। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को हर हाल में दिया जाएगा। वहीं आगामी फसलों के लिए किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण दिया जाएगा। एमपी के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज के साथ ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दिए जाने के लिए अभिनव पहल की है, जिसके तहत अब किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाने पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से अलग अलग यूनिट पर किसानों को अलग सब्सिडी दी जाएगी। एमपी के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया है कि आत्मनिर्भर एमपी को लेकर विभाग अब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव, घर में हुआ क्वारंटीन, ट्वीट करके जानकारी दी। सचिन तेंदुलकर के सहारे सिम शिवराज का संदेश, क्रिकेट के भगवान भी कोविड-19 से अछूते नहीं रहे तो आप और हम क्या हैं। मुख्यमंत्री की अपील, मास्क लगाएं, सावधानी बरतें। सीएम ने सचिन के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। बीते करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा 62,000 से ज्यादा मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना से 291 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों से लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में संक्रमण के मामले 2000 के पार हो चुके हैं। एक दिन में प्रदेश में 2091 पॉजिटिव केसेस। राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्ट्रेट ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब रोज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिलाने पर बैन है। होली के मौके पर भोपाल अघोषित लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में कलेक्ट्रेट ने अनावश्यक आवाजाही पर बैन लगा दिया है। लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण प्रदेश के 12 जिलों में रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। रतलाम जिले में भी रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोमवार को होली का त्योहार है, ऐसे में रविवार का लॉकडाउन व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है। ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जिला प्रशासन एक्शन में है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। कलेक्टर ने अलग अलग अधिकारियों की 12 टीमें बनाई है, जिसमें हर टीम की अलग जिम्मेदारी होगी। ग्वालियर में जिला स्तर के अधिकारी हर टीम को लीड करेंगे। कलेक्टर की ये स्पेशल 12 कोरोना को कंट्रोल करने का काम करेंगे। शहर के मोती महल स्थित स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर को जिला आपदा प्रबंधन केंद्र बनाया गया है। जबलपुर में पूर्व मंत्री और विधायक अजय बिश्नोई कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बावजूद हुए विधायक कोरोना पॉजिटिव। विधायक को फिलहाल होम क्वारंटीन में रखा गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंदौर में रविवार को होलिका दहन वाले दिन लॉकडाउन घोषित है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जिला प्रशासन के इस आदेश पर आपत्ति जताई और प्रशासन के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंत्री गोविंद सिंह अपने ही आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मंत्री गोविंद सिंह ने सुर्खी से भोपाल के लिए चलने वाली बसों का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान न तो मंत्री जी और न ही बस में सवार ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाए थे। मंत्री गोविंद सिंह ने कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ाने वाला ये वीडियो खुद ट्विटर पर शेयर किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले गोविंद सिंह ने बसों में जाकर मास्क बांटे थे। इसके साथ ही सख्त लहजे में कहा था कि मास्क नहीं लगाया तो सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में कल 2668 कोरोना के केसेस आए हैं, जबकि कल कोरोना से 22 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 4068 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में सभी कोविड केयर सेंटर्स को दोबारा से खोलने और निजी अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मरीजों की कमी के कारण कई अस्पतालों ने कोविड-19 का उपचार बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा से इसे शुरू कर दिया गया है। दुर्ग में भी कोरोना का कहर जारी है। मरीजों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। भिलाई के सेक्टर 4 में रावत परिवार में पिछले 10 दिनों में कोरोना ने 4 लोगों की जान ले ली। एक के बाद एक परिवार ने माता पिता और 2 बेटों को खो दिया।
बताया जा रहा है कि रावत परिवार में मनोज सिंह रावत को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका था। अचानक 4 लोगों की मौत के बाद परिवार सदमे में है। रावत परिवार को अब सरकार से सहायता की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए आबकारी विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। आबकारी विभाग के नए नियम के मुताबिक अब एक व्यक्ति अधिकतम 5 लीटर की शराब रख सकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। डीजीपी की ओर से सभी कर्मचारियों को मानक स्तर का मास्क लगाकर ड्यूटी करने और आपस में बातचीत करने के दौरान मास्क लगाए रखने को कहा गया। भोपाल के साकेत नगर में अत्याधुनिक कृषक विश्राम गृह सह प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। एम्स हॉस्पिटल के पीछे 31,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाए जा रहे कृषक विश्राम गृह सह प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन हो गया है। किसानों को अत्याधुनिक कृषि तकनीक और उन्नत कृषि की ट्रेनिंग देने के मकसद से निर्माण हो रहा है। होटल के अलावा भवन 3 मंजिला होगा। इसमें ऑडिटोरियम, कंप्यूटर रूम के अलावा 50 किसानों के ठहरने की बेहतरीन व्यवस्था होगी। भवन के बेसमेंट में 35 कारों के लिए पार्किंग का इंतजाम होगा। इस बिल्डिंग को बनाने में 8 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम शिवराज घरेलू हिंसा पर कठोर कानून बनाने को लेकर बैठक लेंगे और बैठक में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर समीक्षा की जाएगी। आगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। उन्होंने न सिर्फ 5 राज्यों में होने वाली रैलियों पर कटाक्ष किया, साथ ही त्योहार के मौके पर जनता पर लागू किए जा रहे नियमों पर भी तंज कसा। कोरोना के बढ़ते केस के बीच कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने सरकार पर तंज कसा है। चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में विधायक ने 5 राज्यों की तरह एमपी में कोरोना प्रभावित जिलों में चुनाव करवाने का आग्रह किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों में सीमित प्रवेश, होलिका दहन और शब बारात को सांकेतिक रूप से मनाने की अनुमति की मांग की। विधायक आरिफ मसूद ने लिखा है कि लोग धार्मिक स्थल बंद करने के फैसले से सहमत नहीं है। ऐसे वक्त में लोगों को धार्मिक स्थलों में महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। दमोह में होने जा रहे उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया है। इसके तहत अब दमोह में कांग्रेस ने 80 विधायकों को उतारने का प्लान बनाया। अभी तक कांग्रेस के 25 विधायक मोर्चा संभाल चुके हैं। हर एक कांग्रेस विधायक को पार्टी 3 से 4 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी दे रही है। इसके साथ ही कमलनाथ के माइक्रो बूथ मैनेजमेंट प्लान के तहत बूथ पर कांग्रेस के 10 कार्यकर्ता तैनात होंगे। कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे ही कितने, ऐसे में एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता कहां से खड़े करेंगे। भोपाल में जमीनों के दाम तय करने के लिए बनाए गए कलेक्टिव गाइडलाइन में प्रस्तावित कीमतों पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रस्तावित कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहले लैंड यूज निर्धारित करने के बाद गाइडलाइन लागू करने की मांग की। कांग्रेस ने भी बीजेपी विधायक का समर्थन करते हुए कहा, राजधानी के मास्टर प्लान का अता पता नहीं है, ऐसे में कीमतें कैसे प्रस्तावित की जा सकती हैं। पूरे मामले पर कलेक्ट्रेट ने कहा कि गाइडलाइन पर दावे आपत्ति की अंतिम तारीख 27 मार्च है। ऐसे में दावे आपत्ति के आधार पर ही फैसले लिए जा सकते हैं। मंदसौर में जिला महिला कांग्रेस ने शुक्रवार को फाग उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें लोकगीत के जरिए महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर व्यंग किया। गीत के जरिए पेट्रोल से लेकर ट्रेन तक और बेरोजगारी से लेकर बढ़ते रसोई गैस के दामों तक सभी मुद्दों को शामिल किया है। सतना पुलिस ने पूर्व खनिज मंत्री बृजेंद्र नाथ पाठक के भाई के फार्म हाउस में हुई 4.5 करोड़ की चोरी का खुलासा किया, जिसमें फार्म हाउस का पूर्व नौकर ही आरोपी निकला। पुलिस ने नौकर समेत 4 आरोपियों को पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। बैतूल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस ने 75 फुट के हेलीपैड के घेरे में एक पुलिस जवान की मास्क लगाए हुए रंगोली सजाई है। रंगोली में नीले रंग की टोपी और हरे रंग के मास्क में पुलिसकर्मी की तस्वीर बनाई गई है। ग्वालियर के जयरोग हॉस्पिटल से लापरवाही की बड़ी तस्वीर आई। यहां ट्रॉमा सेंटर में एक वार्ड बॉय मरीजों का इलाज करता नजर आया। हैरान करने वाली बात यह थी कि वार्ड बॉय न सिर्फ इलाज कर रहा है, बल्कि मरीज को टाँके भी लगा रहा है। ग्वालियर के जयरोग हॉस्पिटल में जिस समय वार्ड बॉय मरीज को टाँके लगा रहा था, उस वक्त एक डॉक्टर भी ट्रॉमा सेंटर में मौजूद था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो कि अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
धमतरी में गोबर से बनी लकड़ी की बिक्री के लिए केंद्र खोला गया है, जिसका शुभारंभ महापौर विजय देवांगन ने किया है। ये गौकास्ट नवज्योति संघ से जुड़ी महिला समूह की 195 महिलाओं ने तैयार किया। ये महिलाएं गोबर खरीदी योजना से गोबर लेकर कास्ट बना रही हैं और कम कीमत पर बेच भी रही हैं। श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की धार्मिक यात्रा में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग कांग्रेस विधायक की धार्मिक यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि श्योपुर से कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ राजस्थान के खाटू श्याम तक पैदल धार्मिक यात्रा पर निकले, जिसमें उनके कई समर्थक उनके साथ हैं। इस दौरान भजन संध्या के नाम पर महिला डांसरों को बुलाकर अश्लील डांस कराया गया। वीडियो में दिख रहा है कि विधायक के समर्थक और खुद विधायक महिला डांसरों पर नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग विधायक पर धार्मिक यात्रा के नाम पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। आगरमालवा जिले में हादसे का दिल दिला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो इंदौर कोटा हाईवे का बताया जा रहा है, जहां पर बेकाबू ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक तेज रफ्तार में होने की वजह से डिवाइडर से जा टकराया। इस दौरान बिजली का खंभा टूट गया और स्पार्किंग शुरू हो गई। इतना ही नहीं, इस दौरान पीछे से आ रही यात्री बस भी ट्रक से टकरा गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जबलपुर के रमनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में आरक्षक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आयशर और लोडिंग वाहन की भिड़ंत से भीषण हादसा हुआ। इस दौरान आरक्षक की बाइक दोनों वाहनों की चपेट में आ गई। दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे सड़क छोड़कर खाई में जा गिरी। वहीं घटना की जानकारी पर एसपी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस जांच कर रही है। पेंड्रा में मूक बधिर लड़की से गैंगरेप के 5 आरोपियों को 25 साल की सजा। राजधानी के रहने वाले सभी 5 आरोपियों को 25-25 वर्ष की सजा। पेंड्रा रोड एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला। धार के श्रीराम बड़ा मंदिर में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी और चाकू भी चले। पूरा विवाद एसडीएम की मौजूदगी में हुआ। झड़प में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, सभी का इलाज जारी। धार के श्रीराम बड़ा मंदिर के चढ़ावे को लेकर पुजारी और स्थानीय लोगों में विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। मामला तब बढ़ा जब स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मंदिर के पुजारी दर्शन के दौरान अभद्रता करते हैं। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 किलो नकली मावा जब्त किया है। दरअसल सूचना मिली थी कि सिवनी से एक युवक नकली मावा बेचने शहर आ रहा है। इंदौर में एक इंजीनियरिंग की छात्रा ने गला काटकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने घर में रखे इलेक्ट्रिक कटर से अपनी गर्दन रेती है। घटना के वक्त घर में मृतका की बहन मौजूद थी, जबकि पिता काम पर गए थे। धार में धर्मपुरी के खाटूमोड़ गांव में रहने वाले आदिवासी बहादुर सिंह के कच्चे मकान में अचानक से आग लग गई। आग की वजह घर के बाहर से निकले बिजली के तार बताए जा रहे हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। आग के कारण घर के बाहर पेड़ के नीचे बंधे 2 गाय भी झुलस गईं। दिल्ली में खेली जा रही विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी चिंकी यादव 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में 1110 रेटिंग पॉइंट के साथ ही विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अब तक 11 स्वर्ण, 6 रजत, 6 कांस्य, साथ ही आपको बता दें देश को ये पदक दिलाए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य समेत 5 पदकों का अमूल्य योगदान दिया है। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के 40 नेताओं को किया है आमंत्रित। 22 और 23 अप्रैल को वर्ल्ड क्लाइमेट समिट का आयोजन। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। यशोश्वरी मंदिर में किया है दर्शन, मंत्रोच्चारण के साथ मां काली की पूजा की। बंगबंधु स्मारक में शेख को श्रद्धांजलि दी है। बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रिकॉर्ड मतदान की अपील। गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी भारी मतदान की अपील। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान जारी। 5 जिलों की 30 सीटों पर की जा रही है वोटिंग। शाम 6:30 बजे तक होंगे मतदान। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु का एक बड़ा आरोप, कहा कि बंगाल के एक बूथ पर खुलेआम घूम रहा है आतंकी अलाउद्दीन। चुनाव आयोग से भी शिकायत की। असम में भी आज पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। 12 जिलों की 47 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। माजुली से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की सीट पर भी वोटिंग।